60 सालों से अनदेखी हो रही है इन बेजुबान और जाबाज सैनिकों की, आर्मी डॉग यूनिट के इन बेजुबान जानवरों की। न जाने कितने लोगों और सैनिकों की जानें बचाई है इन बहादुर और बेजुबान जानवरों ने। अपने सूंघने की शक्ति से विस्फोटक खोज न जाने कितने आतंकवादियों और कातिलों को पकड़वाया है भारत के इन डॉग यूनिट ने। लेकिन इनकी खबर क्यों दिखाएगा मीडिया? न टीआरपी मिलेगी उन्हें, न वोट मिलेगा नेताओं को, तो बिना किसी फायदे के भला कोई क्यों सुर्खियां बनाएगा इन बेजुबान शहीदों को? इसी सोच को बदलने के लिए आज हमने यह वीडियो बनाया है, ताकि आप उन बेजुबान सैनिकों को जान सके जिसके बारे में हमें कोई नहीं बताता। तो दोस्तों, अगर आप भारत के इन बेजुबान योद्धाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में आर्मी के प्रशिक्षित कुत्तों की यूनिट यानी डॉग स्क्वाड का बड़ा योगदान रहा है। यह अपनी तेजी और ट्रेनिंग को हूबहू असल में उतारने जैसी खूबियों के कारण सेना का अहम अंग बने हुए हैं। इन आर्मी डॉग्स की अहमियत का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें सेना में रैंक भी दी जाती है। हालांकि रिटायरमेंट के बाद आम तौर पर उन्हें दया मृत्यु दे दी जाती है। सैनिकों की तरह ही सेना में भर्ती किए जा रहे डॉग के लिए यह भी देखा जाता है कि वे शारीरिक तौर पर मजबूत और चुस्ती फुर्ती से भरे हुए हों। आम तौर पर इसके लिए लेब्राडोर, बेल्जियम मैलिनोइस और जर्मन शेफर्ड को चुना जाता है। ये तेज तर्रार तो होते ही हैं, साथ ही कम समय में ज्यादा सीख पाते हैं। नियुक्ति के बाद इनकी लंबी ट्रेनिंग होती है। इस दौरान जिस भी खास ऑपरेशन के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है उसके हिसाब से प्रशिक्षण मिलता है। जैसा अगर बम दस्ते में डॉग की भर्ती हुई हो तो जमीन या वस्तु सूंघ कर दूर से ही विस्फोटक का पता कैसे लगाया जाए यह सिखाया जाता है। इस तरह के प्रशिक्षण के लिए नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग काम करता है। इसके ट्रेनर न केवल विस्फोटकों का पता लगाने बल्कि सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाने से लेकर खदानों का पता लगाने और यहाँ तक कि भीड़ को नियंत्रण करने जैसे कामों के लिए भी इन्हें ट्रेनिंग देते हैं। इन्हें आवाज के बजाय आंखों के इशारे से समझना और काम करना सिखाया जाता है। हैंडलर इन्हें इस हद तक प्रशिक्षित कर देते हैं कि मुसीबत के समय डॉग्स को कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वह बिना बोले काम शुरू कर देते हैं। खास ऑपरेशन जैसे सर्च और बचाव अभियान या फिर आतंकियों का सुराग लेने के दौरान छोटी से छोटी आहट मुश्किल ला सकती है। यही कारण है कि सेना में इन्हें ना भौंकने तक की ट्रेनिंग मिलती है। इससे वे बेखटके काम करते हैं। आर्मी डॉग की ट्रेनिंग अलग तरह से शुरू होती है। इन्हें एकदम से ले जाकर सेना के बीच नहीं छोड़ा जाता, बल्कि लगभग 15 दिनों के लिए ये अपने ट्रेनर के साथ ही रहते हैं। इस दौरान कुत्ते अगर ज्यादा आक्रामक हों या फिर उन्हें किसी कारणवश सीखने में कोई परेशानी हो रही है या फिर शारीरिक तौर पर ये कुत्ते उन्हें फिट नहीं लगते हैं तो उन्हें ट्रेनिंग से अलग कर दिया जाता है। फिलहाल भारतीय सेना के पास लगभग 1000 आर्मी डॉग हैं। इनमें से लगभग सभी अलग अलग कामों के लिए प्रशिक्षित हैं, लेकिन सर्च और बचाव अभियान में सबको महारत हासिल है। यहाँ तक कि उन्हें कई ऑपरेशन को जान पर खेलकर अंजाम देने के लिए वीरता पुरस्कार भी मिल चुका है। रिमाउंट वेटरनी कॉर्प्स यानी आरवीसी में एक शौर्य चक्र और वीरता के लिए मिले ढेरों दूसरे साजो सामान हैं। इसके अलावा पुरस्कार जीतने वाले कुत्तों को हर महीने 15,000 से लेकर 20,000 रुपए मिलते हैं, जिसे उनके खाने से लेकर सेहत तक पर खर्च किया जाता है। आर्मी डॉग अपने ट्रेनिंग के बाद ऑपरेशनों से जुड़ जाते हैं और एक समय के बाद उनकी सेना में पोजीशन भी ऊपर होती जाती है। किसी अभियान के दौरान बेहद बहादुरी दिखाने पर डॉग को प्रमोशन भी मिलता है। इसी तरह से इनका रिटायरमेंट भी होता है, जो आम तौर पर 8 से 10 साल के दौरान हो जाता है। दोस्तों, आर्मी डॉग युद्ध में भी काम आते हैं, साथ ही यह बड़े से बड़े गुप्त मिशन में भी अहम रोल निभाते हैं। यह पलक झपकते आतंकवादियों से लेकर कातिलों तक को मौत के घाट उतार सकते हैं। तो दोस्तों, भारत के इन गुमनाम योद्धाओं के लिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। इन योद्धाओं के लिए आपके दिल में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रकट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।